हमारा पूरा बलूचिस्तान तालीम से महरूम है। हमारे पूरे बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम दरम बरम है। हमारे पास सेहत के सहूलियात नहीं है। हम 75 साल से एक आज़ाद कौम की हैसियत से एक अमीर सूबे में पैदा होने वाले एक मायूस नौजवान है जिन्होंने हमेशा सुना है कि हम लोग जो है मादनियात के वसाइल से मालाबाल सूबे के बेटे हैं, जिसको पाकिस्तान का अमीर सूबा कहा जाता है, जिसको रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा कहा जाता है। लेकिन माजरत के साथ हम लोगों ने मायूसी देखी है। अमीर सूबा सुनते सुनते कान पक गए, मादनियात के वसाइल से माला माल सुनते सुनते कान पक गए, लेकिन हमारी ज़िंदगियां ना बदली। हमारे पास सेहत की सहूलियात ना आई, हमारे पास तालीमी सहूलियात ना आए। हम इन सारी चीज़ों का अजाला हम समझते हैं कि अब अगर नौजवान ना उठा अपने हकूक़ के लिए, अब अगर नौजवान तबका अपने आप के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपने हालत बदलने की फिक्र ना हो। आज से अपने अंदर फिक्र पैदा करें। तो हम चाहते हैं कि हम नौजवानों के पास जाएं, नौजवानों को पैगाम दें कि तमाम तर गैर रस्मी हरकत से निकल के कौमी दायरे में आके पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मेहनत करें। पाकिस्तान का एक वो बाशऊर तबका जिसको हम सफ़ेद पोश कहते हैं, जो बाहर निकल के भीख नहीं मांग सकता, जिसका ईमान मेरे रब पे है, जो अल्लाह से मांगता है, वो सफ़ेद पोश तबका जो मेहनत मजदूरी करके कमाता है, वो जो पाकिस्तान में जीना और पाकिस्तान में मरना चाहता है, वो जो मेरे जैसा, आपके जैसा, हमारे जैसा तबका जिसका जीना मरना इस कौम, इस वतन, इस मुल्क और इस मट्टी में है, वो बाहर नहीं जा सकता, वो डॉलर नहीं जमा कर सकता, वो करप्शन नहीं कर सकता, वो इस मुआशरे में रह के अपने इन लोगों को सुधार की तरफ लेके आके वो इंशाल्लाह इस मुल्क और कौम की खिदमत करेगा और करना चाहता है। वो शख्स इस कौम के लिए ऐसा नुमाइंदा चुन सकता है। होंगे जब हम हैं और आप खड़े होंगे तो ये माशरा बदलेगा इंशाल्लाह, इंसाफ का निज़ाम भी आएगा, ये माशरा भी तब्दील होगा और मेरे और आप जैसा कोई नौजवान इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी नुमाइंदगी भी कर रहा होगा। जब हम इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, अपने ईमान के साथ, अपने एक जज्बे और जोश के साथ निकलेंगे और अल्लाह पर यकीन रखेंगे, खौफ के बुत तोड़ देंगे। देखें अल्लाह क्या करता है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बे से, जो जज्बा हमें आज़ाद कर देता है कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारी जान और माल की हिफाजत और जिम्मेदारी मेरे रब के हाथ में है, हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मैं अपना कल्चरल एडवोकेसी में उसको मैं मानता हूँ। जिस तरह मजहबी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हैं, हम समझते हैं कि जो उनकी सुन्नत पे चलते हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। वो जो है इंसानी मुआशरे के बहुत अजीम लोग होते हैं जो सुन्नत नबी पे चलते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कल्चरली बुनियाद पे अल्लामा इकबाल वो शख्सियत है जिसके ऊपर किसी मजहबी या किसी फ़िरका वारियत का टैग नहीं लगा हुआ, किसी किस्म का उसने फसाद की बात नहीं की, उसने जोड़ने की बात की, उसने इस्लाम को फ़रोग़ देने की बात की, उसने हर उस शख्स से हक़ पे खड़े होने और हक़ के लिए बोलने का सलीका और सबक सिखाया। अपनी शायरी से पूरी दुनिया को बेदार किया। उन्होंने नौजवानों को पीरों का उस्ताद बना के पेश किया इस माशरे का। कहता है नौजवानों को कि पीरों का उस्ताद बना। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इस माशरे में अपनी कारकिर्दगी से, अपने किरदार से बेहतरी ले आए। तो हम चाहते हैं कि हम नौजवानों के पास जाएं, नौजवानों को पैगाम दें कि तमाम तर गैर रस्मी हरकत से निकल के कौमी दायरे में आके पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मेहनत करें। पाकिस्तान का एक वो बाशऊर तबका जिसको हम सफ़ेद पोश कहते हैं, जो बाहर निकल के भीख नहीं मांग सकता, जिसका ईमान मेरे रब पे है, जो अल्लाह से मांगता है, वो सफ़ेद पोश तबका जो मेहनत मजदूरी करके कमाता है, वो जो पाकिस्तान में जीना और पाकिस्तान में मरना चाहता है, वो जो मेरे जैसा, आपके जैसा, हमारे जैसा तबका जिसका जीना मरना इस कौम, इस वतन, इस मुल्क और इस मट्टी में है, वो बाहर नहीं जा सकता, वो डॉलर नहीं जमा कर सकता, वो करप्शन नहीं कर सकता, वो इस मुआशरे में रह के अपने इन लोगों को सुधार की तरफ लेके आके वो इंशाल्लाह इस मुल्क और कौम की खिदमत करेगा और करना चाहता है। वो शख्स इस कौम के लिए ऐसा नुमाइंदा चुन सकता है। मैं और आप एक ऐसा नुमाइंदा चुन सकते हैं जो इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया। वो ख्वाब क्या था?
वो ये था कि एक पढ़ा लिखा बाशऊर पाकिस्तान हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ नौजवानों की हैसियत वो मास्टर किया हुआ है, उसके पास एक आला तालीम है, वो तालीम उसके बाप ने बड़ी मेहनत और लगन से उसको दी, अपने बाप ने अपना पेट काट के, अपने बच्चियों का जहेज जमा न करके, अपने मासूम बच्चों की मुस्तकबिल को दावदार करके उन्होंने अपने बच्चों पे खर्च किया। उन्होंने अपने मेहनत और लगन से अपने बाजुओं पे, अपने कांधों पे बोझ डाल के कमाया और अपने बच्चों को तालीम हासिल कराई। जब ये नौजवान बड़ा होता है तो माजरत के साथ हमारी मेरिट की पामाली होती है। हमारे पास आज तक मेरिट की बुनियाद पे बहुत कम 1% या 2% लोगों को नौकरियां दी गई होंगी, लोगों को नवाजा गया होगा। यहाँ काबिलियत पे नहीं, यहाँ अहलियत पे नहीं, यहाँ सिफारिशात पे लोगों के हक मारे गए। ये वो नौजवान बनाए जाते हैं जिनको पोलिंग स्टेशन का एजेंट का लकब दिया जाता है कि जितना पढ़ा लिखा है इसको ले आओ और मेरा पोलिंग का एजेंट बना के रख दो। और एजेंट होने के बाद वो उस हमारे जो उम्मीदवार होते हैं, हमारे जो यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, वो उनकी इलेक्शन की तहफ़्फ़ुज़ का सबब तो बनते हैं, लेकिन बाद में वो उनकी मेरिट लिस्ट में नहीं आते। बाद में उनके बुजुर्ग उनकी डिग्रियां लेके उनके दरवाज़ों बैठकों पे बार बार जाके सर पटकते हैं, लेकिन उनको कोई हासिल मकसूद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उससे ज़्यादा वफ़ादार, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार जो होता है उसकी बारी पहले आ चुकी होती है। और इसी तरह करते करते हमारी नस्लें जो है तालीम से मायूस हो जाती हैं, डिग्री से मायूस हो जाते हैं। और उससे पहले ये देखा जाए तो ये डिग्रियां और ये तालीम आते कहाँ से हैं? बड़े महंगे महंगे स्कूलों में भेजे जाते हैं, बड़े शहरों में भेजे जाते हैं। हमारे इलाकों में हमारा पूरा बलूचिस्तान तालीम से महरूम है। हमारे पूरे बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम दरम बरम है। हमारे पास सेहत की सहूलियात नहीं है। हम 75 साल से एक आज़ाद कौम की हैसियत से एक अमीर सूबे में पैदा होने वाले एक मायूस नौजवान है, जिन्होंने हमेशा सुना है कि हम लोग जो है मादनियात के वसाइल से मालाबाल सूबे के बेटे हैं, जिसको पाकिस्तान का अमीर सूबा कहा जाता है, जिसको रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा कहा जाता है। लेकिन माजरत के साथ हम लोगों ने मायूसी देखी है। अमीर सूबा सुनते सुनते कान पक गए, मादनियात के वसाइल से माला माल सुनते सुनते कान पक गए, लेकिन हमारी जिंदगियां ना बदली। हमारे पास सेहत की सहूलियात ना आई, हमारे पास तालीमी सहूलियात ना आए। हम इन सारी चीज़ों का अजाला हम समझते हैं कि अब अगर नौजवान ना उठा अपने हकूक के लिए, अब अगर नौजवान तबका अपने आप के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपने हालत बदलने की फिक्र ना हो। आज से अपने अंदर फिक्र पैदा करें, वो फिक्र पैदा करें कि आपने सबसे पहले नमाज अदा करनी है, सबसे पहले आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, और उसके बाद माशरे में इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए जिदोजहद करना है। आपने इस जिदोजहद को आसान नहीं समझना। आपके रास्ते में तकलीफें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन याद रखो हर तकलीफ के बाद आसानी है। हमारे ऊपर एक चोर तबका मुसल्लत है जिसने कहा हम मुआशी एक्सपर्ट हैं, हम बहुत तजर्बेकार लोग हैं। इमरान खान सियासत को नहीं जानता, इमरान खान सियासत को नहीं समझता, इमरान खान को हुकूमत चलाने का तजर्बा नहीं है। ये तजर्बेकार टीम आके बैठ गई मुसल्लत होकर हमारे खजाने पे। इन्होंने एक काम किया जिस काम के ये माहिर हैं, इन्होंने अपनी चोरियां छुपाई, इन्होंने अपनी जो खानदानी केसेस थे इनके ऊपर, जो पाकिस्तान के इदारों ने बनाए कि इन्होंने मुल्क और कौम का पैसा लूट के लंदन मैफेयर अपार्टमेंट्स बनाए, इन्होंने पैसा लूट के चोरी करके बाहर अपने बच्चों को जायदादें बना के दी। मेरी और आपकी नस्ल के पैसों को, हमारी नस्लों को तबाह करके इन्होंने अपनी नस्लों को महलात में जाके सकून की नींद सुला दिया। हम इनके खिलाफ जहाद करने निकले हैं कि अब ये कौम आपको पैसा नहीं खाने देगी इंशाल्लाह, अब ये कौम आपको नहीं माफ करेगी। हम ऐसे तबके के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि अब हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजीद करप्शन बर्दाश्त करे, क्योंकि मैं और आप, हमारे जैसा तबका पाकिस्तान से बाहर नहीं रह सकता। इन्होंने चोरियां चकारियां करके अपने केसेस भी माफ करा लिए, सारी जायदादें बाहर, औलाद इनके बाहर, घर इनके बाहर, महलात इनके बाहर, सुई भी लगती है तो ये बाहर जाते हैं। पाकिस्तान में ये अपनी दिहाड़ी लगाने आते हैं, अपना सीजन लगाने आते हैं, हुकूमतों में बैठते हैं, लूट मार के चले जाते हैं, और भुगतना मेरे जैसे पाकिस्तानी को पड़ता है जिसका जीना मरना इस पाकिस्तान में है, जो बाहर नहीं जा सकता। आज हर उस शख्स को फिक्र करने की जरूरत है।
जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसका जीना मरना नहीं है, जिसकी बाहर महलात और अपार्टमेंट्स और उनके कारोबार हैं, उनको क्या फिक्र पाकिस्तान किस तरह भी चलता है। वो कल चले जाएंगे बाहर, जिनकी ट्रेड ही डॉलर्स में है, मैं पैसों में कमाता हूं, वो भी पाकिस्तानी पैसों में। जब ये वैल्यू गिरेगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो मेरे जैसा तबका मुतासिर होगा, आप मुतासिर होंगे, हमारे जैसे हर वो मजदूर तबका जो खुददारी से अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाता है, वो सब मुतासिर होंगे। तो हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी है। मुल्क की मैशत को बेदर्दी से तबाह कर दिया आज के इन हुक्मरानों ने, जिनके खिलाफ अल्लाह ने एक ही मर्द मुजाहिद दिया है, इमरान खान, और वो हमारी रेड लाइन है। अगर आप इमरान खान के खिलाफ मजीद साजिशें करके उनको नुकसान पहुंचाने की करोगे, तो याद रखना एक सबसे बड़ा ताकतवर मेरा अल्लाह है, जो सुपर पावर है, जो ऊपर बैठा है, जिसकी ताकत के आगे दुनिया की कोई ताकत किसी काम की नहीं है। वो अल्लाह एक दिन जब फैसला देता है तो बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े कारून तबाह हो गए, आप और हम कुछ भी नहीं है। तो जो इस कौम के साथ जुल्म और ज्यादती करेगा, जो इस कौम के गरीबों और मस्कीनों और मजदूरों और माजूरों का हक मारेगा, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की लाठी उसे इंशाअल्लाह अपने जोरे बाजू से पकड़ेगी और लग पता जाएगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये पीरों की धरती है, ये हमारी बेशुमार माएँ जो हमारे जैसे बच्चों के लिए दुआएं करती हैं, हमारे वो फौजी जवान जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं इस मुल्क को कौम के दिफा के लिए, ये उनकी माओं की दुआएं हैं। नहीं भूले, आज वाकई जिस तरह मेरे भाई जहांगीर ने जिक्र किया है, 16 दिसंबर है, एक दर्दनाक दिन। हम नहीं भूले उस माँ के दर्द को, हम नहीं भूले उस बहन के अपने भाई के लिए दर्द को, हम नहीं भूल सकते उस माँ की दर्द को जिसका लख्त जिगर, जिसका एक मासूम फूल का टुकड़ा, कफन के ऊपर फूल फेंकते थे। आज हम फूलों को कफन पे लिपट के देख के हमारे दिल भी आंसू से रोते हैं, हमारे दिल भी खून के आंसू रोते हैं। हम देखते हैं और नहीं बर्दाश्त कर सकते उन मासूम बच्चों की चीखों को, उनकी वालदैन की चीखों को। बेशक वो इस वक्त जन्नत की बागों में हैं, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़ अल्लाह किसी माँ बाप को ना दे। उन शौदा का बहुत बड़ा दर्जा उनके वालदैन को अल्लाह पाक जन्नत में उनसे, अपने वालदैन को उनके बच्चों से मिलाए। उनकी कुर्बानियाँ इस मुल्क व कौम में शामिल हैं, और मुझे यकीन है कि ये मुल्क व कौम इंशाअल्लाह इन चोरों लुटेरों से आज़ादी हासिल करेगी, लेकिन इमरान खान जैसे मर्द मुजाहिद को वापस ले आएगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगी। हम पूरी कोशिश भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, अल्लाह इन हुक्मरानों से हमारी जान भी छुड़ाए और मुल्क की मैशियत को भी स्ट्रॉन्ग करे, मुल्क की मैशियत की हिफाजत करे, मुल्क के चोरों से मुल्क के इदारों की हिफाजत करे। यहाँ पे चोर हर जगह मुसल्लत हो गए हैं, जिन्होंने चोरी आम कर दी, कमीशन हिलाल कर दिया, करप्शन हिलाल कर दिया, अपने केसेस माफ़ करा के मुल्क व कौम पे जुल्म और ज़्यादती किया। अल्लाह उनसे इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। मैं आज अपने उस्ता मोहम्मद के, गंदा खा के, सोबतपुर के, नसीराबाद के और जाफराबाद के नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि मैं और आप उठेंगे इंशाअल्लाह। हम और आप खड़े होकर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ललकारेंगे लोगों को, हर उस ताकतवर तबके को जो नौजवान तबके को मजाक समझता है, जो नौजवान तबके की तजलील करता है, जो नौजवान तबके के हक मारता है, जो नौजवान तबके को अहमियत नहीं देता है। हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, हम उनका एहतराम करेंगे, हम उनके हर उस काम को हक पे लाएंगे, सपोर्ट करेंगे, साथ खड़े होंगे जो इस माशरे की सुधार का सबब होगा। जहाँ बिगाड़ का सबब होगा वहाँ मैं सीना तान के खड़ा होऊंगा और आप की खड़े होंगे। जब मैं और आप खड़े होंगे तो ये माशरा बदलेगा इंशाअल्लाह, इंसाफ का निज़ाम भी आएगा, ये माशरा भी तब्दील होगा, और मेरे और आप जैसा कोई नौजवान इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी नुमाइंदगी भी कर रहा होगा। जब हम इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, अपने ईमान के साथ, अपने एक जज्बे और जोश के साथ निकलेंगे और अल्लाह पर यकीन रखेंगे, खौफ के बुत तोड़ देंगे। देखें अल्लाह क्या करता है, एक ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बे से, जो जज्बा हमें आज़ाद कर देता है कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारी जान और माल की हिफाजत और जिम्मेदारी मेरे रब के हाथ में है, हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में अपने तमाम नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान के लिए, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद के लिए जिद्दोजहद करेंगे। यहाँ के नौजवानों को जोड़ के एक बेहतरीन टीम की शक्ल में यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे
और इंशाल्लाह आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं एक बार फिर से अपने तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके कीमती वक्त का भी